पहली गेंद वाइड यॉर्कर की कोशिश और सफल होता हुआ एक बिंदी गेंद आती हुई, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत होता हुआ महाराष्ट्र के बल्लेबाज स्ट्राइक पे कृष्णा सातपुते, वही नॉन स्ट्राइक एंड पे आसिफ अली केरला से बिलोंग करते हैं। आसिफ अली सलामी जोड़ी के रूप में आए हैं और इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, पैर को आगे लेकर गए थे और वहां से गेंद को खेला मिड ऑन के अंदर। फील्ड होता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया और इस एक रन के साथ खाता खुला है टीम का और खाता खुला है बल्लेबाज कृष्णा सातपुते का। स्कोर बोर्ड पे ये पहला रन, ये शुरुआती क्षण है। दो बड़ी टीम है, दूधिया उजाले में मैच खेल रहे हैं और ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। ये मुकाबला जो टीम जीतेंगे वो सीधा क्वालिफाई करेंगे सुपर 4 यानी सेमीफाइनल में। तो सेमीफाइनल के लिए ये जंग है और यहाँ पे जो टीम जीतेंगे वो पहुंचेंगे सेमीफाइनल में। तो कौन है वो पहली टीम, इसके लिए ये मैच दिशा और दशा तय करेगा। डिसीजन पेंडिंग है, यहाँ पे रिव्यू लिया गया है। तो यहाँ पे फ्रंट फुट के लिए रिव्यू लिया गया है और यहाँ पे चेक कर रहे हैं 70-70 स्पोर्ट की पूरी टीम। और ये लीजिए नो बॉल, यहाँ पे पैर आगे पड़ा और ये नो बॉल और फ्री हिट गेंद होगी अगली गेंद। और देखिए फ्री हिट बॉल पे आसिफ अली स्ट्राइक पे होंगे। किसी बल्लेबाज के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जब आप पहली गेंद खेल रहे हो और सामने फ्री हिट बॉल हो। तो आसिफ अली स्ट्राइक पे और इस बार एक तेज गेंद और इस फ्री हिट बॉल पे अभी भी बरकरार रहेगा क्योंकि ये गेंदे अतिरिक्त है, वाइट बॉल है यानी फ्री हिट अभी भी बरकरार रहेगा। तो इस अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा, 3 रन बगैर किसी नुकसान के। तो यहां पे देखिए स्कोर 3 रन, अभी भी फ्री हिट है आसिफ अली के पास। और ये फुलर लेंथ की बॉल, इसे खेला है मिड ऑफ के फील्डर सर्किल के अंदर। ये गेंद रुकनी चाहिए थी मगर उनके बगल से निकली है। ये दुर्गापुर धमाका बिग बैश चौका। यहाँ पे बल्लेबाज बिल्कुल रिलैक्स मूड में इस गेंद को खेला, हालांकि शॉट उतना बेहतर था नहीं लेकिन फील्डर थोड़ा सा साथ दिया और बगल से निकला 4 रनों के लिए। और इस 4 के साथ स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। और इस बार देखिए पहले ही मूड बना लिया था स्विच हिट करने का, लेकिन गेंद गति से निकली, बॉल टप्पा पड़ा, नीची रही बॉल, वहां से खेलने की प्रयास हो रही थी लेकिन तेज गति के कारण जब तक कि वो समझ पाते गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची। एक और बिंदी गेंद आता हुआ, पहला ओवर चल रहा है, फरमान खान गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 गेंद डाले हैं अब तक, 7 रन खर्च किए हैं कृष्णा सातपुते। 2 गेंदों से 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पे है। स्ट्राइक पे आसिफ अली और ये एक अच्छा गेंद, एक और तेज गति से बॉल अपील काफी जोरदार और ये अंपायर का उंगली आसमान की तरफ, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। लेग बिफोर की अपील हुई थी और अंपायर ने आउट करार दिया है। तो ये बल्लेबाज ने रिव्यू मांगा है तो डिसीजन इस वक्त पेंडिंग में है। आसिफ अली जैसे ही अंपायर का उंगली खड़ा हुआ वहां पे वो रिव्यू ले लिए। और ये देखिए अंपायर का फैसला, OUT जाना पड़ेगा और आपने रिव्यू भी गंवाया और साथ में 1 विकेट गंवाया। तो ये 7 के स्कोर पे ये पहला झटका लगता हुआ पिरामीटर फ्रेंड्स JBL कांद्रा को।
दो नेक्स्ट मैच है उसका भी अनाउंसमेंट कर दे, दोनों टीमें रेडी रहे तो उसका भी अनाउंसमेंट कर दे कि किस किस का मैच है। हेलो। और जो भी बॉलर हैट्रिक लेता है तो गीतेश सरकार जी मनिष्का डेपलेवर की तरफ से 5,000 का इनाम होगा। फील्डिंग वाली टीम कोई भी हैट्रिक लेती है तो गीतेश सरकार जी मनिष्का डेपलेवर के ऑनर उनको 5,000 का इनाम देंगे। तो ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच है और इस मैच के बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच दुर्गापुर धमाका बिग बैश का खेला जाएगा एडीएस कंस्ट्रक्शन और मुखर्जी 11 के बीच। दोनों टीमें तैयार रहेंगे। पहला ओवर प्रगतिशील 7, 1 विकेट के नुकसान पे अब आए हैं ओमकर देसाई बल्लेबाजी करने के लिए। राइट हैंड के बल्लेबाज सामने होंगे फरमान। 1 विकेट निकाला है। लेग बिफो की अपील हुई थी पिछले बॉल पे, अंपायर ने उंगली खड़ा किया। ओमकर देसाई बल्ले से आई थी आवाज, लगा था किनारा, नहीं मिला विकेट कीपर का सहारा। जीवन दान मिलता हुआ और साथ में ये 1 रन मिलेगा। थोड़ा सा खराब विकेट कीपिंग यहाँ पे हाथ में आई थी और आने के बाद छिटकी है तो एक जीवन दान कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे यासीन सर? शुरुआती क्षण है, 1 विकेट प्राप्त किए हैं गेंदबाजी अच्छी हो रही है लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर ने कैच गंवाया है। 30 गज के दायरे में फरमान काजी ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी है अपने टीम के लिए, क्योंकि मात्र 5 गेंदों में 1 विकेट उन्होंने छटकाया और सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं। कमाल की शुरुआत। निश्चित तौर पे कमाल की यह शुरुआत हुई है। जिस तरीके का गेंदबाजी चल रहा है अच्छा शुरुआत हुआ है, लेकिन एक तरफ से देखें तो 8 रन, पहला ओवर अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, 8 रन बने हैं तो रन भी कहीं से नहीं छोड़ा है। कृष्णा सातपुते यॉर्कर की प्रयास, ओवर पिच पड़ा बॉल, इस गेंद को तान दिया वाइड इस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। गेंद चली गई है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। और ये निश्चित तौर पे ये गेंद बहुत दूर जाके गिरी है, सीमा रेखा के पार गिरी है। तो दुर्गापुर धमाका बिग बैश सिक्सर आता हुआ कृष्णा सातपुते के बल्ले से। और इस बार देखिए ये थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल खेलना चाहते थे, ऑन साइड में बल्ले का टॉपेज लगा और गेंद चली गई बिल्कुल विकेट कीपर के सर के ऊपर से। एक और चौका आता हुआ तो ये लगा है दुर्गापुर धमाका बिग बैश चौका। हुआ 1 ओवर के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे पिरामीटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा की टीम। टॉस गंवाया, पहले बल्लेबाजी का मौका मिला और जब कप्तान अंकुर सिंह से मैंने बात किया तो उनका भी ये कहना था कि अगर मैं भी टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करता और यहाँ पे बल्लेबाजी मिला। शुरुआत देखिए कितना अच्छा हुआ है, हालांकि 1 विकेट गंवाए हैं आसिक अली का विकेट, लेकिन ये स्कोर देखिए 1 ओवर 19 रन 1 विकेट। और यासीन सर आज देखिए इस मैदान पे आज रन कुछ ज़्यादा बने हैं। आज के मैच जो तीसरे दिन का मैच चल रहा है स्कोर बहुत ज़्यादा बने हैं। कल हमने देखा था तकरीबन 41 रन का पीछा कर रहे थे और 15 से 20 रनों के फासले से वो मैच हारा था। कल रन नहीं बन रहे थे, कल अलग विकेट मानो था और आज अलग विकेट यहाँ पे खेल रही है। तो आज बल्लेबाजों को सहायता करने वाला ये विकेट नजर आता हुआ। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद जीसान, उनके सामने स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज ओमकर देसाई, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं ओमकर देसाई। 1 गेंद खेले हैं, खाता खोल चुके हैं और इस वक्त मैदान के बीचों बीच दुर्गापुर धमाका बिग बैश का ये
पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। जिसान के सामने ओमकर देसाई। ओमकर के लिए गेंद लेंथ बॉल पिक नहीं कर पाए, बाहर की तरफ निकली गेंद, डॉट गेंद यानी बिंदी गेंद आती हुई। जिसान की बात की जाए दूसरा ओवर लेकर आए हैं, गति काफ़ी ज़्यादा, कभी वेरिएशन करते हैं, कभी गति से डालते हैं, ऑफ कटर ले कटर दोनों डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओमकर देसाई को यहाँ पे बल्ले को फेस को बंद किया, अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे। एक बिंदी गेंद आता हुआ, इस ओवर की शुरुआत बिंदी गेंद के साथ। इस बार भी देखिए लेंथ कुछ उसी प्रकार और नतीजा भी वही, बिंदी गेंद। शुरुआती क्षण है यहाँ पे ओमकर देसाई पहला शॉट जब खेले थे वहां पे भी नियंत्रण में दिखे नहीं, लेकिन 1 रन मुकम्मल किए थे। यहाँ 2 बिंदी गेंद जिसान के द्वारा। और ये बड़ा मैच है, ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, दोनों टीमें पॉजिटिव इंटेंट के साथ यहाँ पे खेल रही है, इस मुकाबले को जीतने के लिए खेल रहे हैं। इस बार ऊपर गेंद, काफी अच्छा शॉट, पीछे फील्डर लेकिन रहेंगे दूर, गेंद चली गई है वाइड, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दुर्गापुर धमाका, बिग बैश सुपर 6। तब उस ही अपना दाहिना कदम को आगे निकाल के ऑफ स्टॉम्प की तरफ ले गए थे, तैयार थे, उन्हें पता था कि वाइड लाइन पे गेंद करने की प्रयास होगी, तो गेंदबाज को सोच को उन्होंने समझा और उसी प्रकार ये शॉट खेला। तो शुरुआत अच्छा होता हुआ यहाँ पे पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। और इस बार देखिए, इस बार क्रॉस द खेलना चाहते थे, बॉल नीचे रही, ऑन साइड पे खेलने की प्रयास थी, लेकिन इस बार एक और बिंदी गेंद। यही होता है, क्रिकेट है, एक तेरी एक मेरी, पहले 2 बिंदी गेंद, उसके बाद छक्का, फिर ये देखिए तीसरा गेंद बिंदी गेंद आता हुआ। ओमकर देसाई एक छक्का लगा चुके हैं, 5 गेंद खेले हैं, 7 रन बनाए हैं। इस बार एक और ऊपर गेंद, बल्ले से आई है आवाज, लगा है किनारा, इस बार विकेट कीपर का मिला सहारा, नहीं करेंगे कोई गलती। ओमकर देसाई अब जाएंगे पवेलियन, एक और विकेट। लगातार ऑन साइड पे खेलने की प्रयास, एकमात्र वो अच्छा शॉट, पहले वो भाप लिए थे कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करेंगे, वहां पे छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद वो तैयार थे शरीर वाली गेंद के लिए और शरीर पे गेंद रखा नहीं और विकेट गंवाया यहाँ पे ओमकर देसाई। तो 25 के स्कोर पे ये दूसरा विकेट खोते हुए पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। तो दूसरा ओवर पर गतिशील है, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं हितेंद्र जडेजा। हितेंद्र जडेजा आए हैं बल्लेबाजी के लिए, ओमकर देसाई का अब जगह लेंगे। जिसान यहां पे एक सफलता दिलाते हुए, एक छक्का लगा, एक छक्का लगा इसी ओवर से, लेकिन उसके बाद देखिए पहला बिंदी, दूसरा बिंदी गेंद, फिर छक्का, उसके बाद बिंदी, उसके बाद आउट किया। ये ऊपर गेंद, हाफ शॉट, हवा में, नीचे फील्डर थोड़ा सा दूर रहेंगे। पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन के लिए पलटे हैं, मुकम्मल भी कर लेंगे। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच, कृष्णा सातपुते और हितेंद्र जडेजा के बीच। और इस 2 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 2 के बाद 27, 2 विकेट के नुकसान पे पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। यूनाइटेड कोल कैरियर, जयमा चंडी ट्रांसपोर्ट, नीलकंठ माइनिंग, विदिशा निकेतन, ज्वेलरी गार्डन, आलम भाई चिकन, दुर्गापुर फ्रेट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड,
दे ग्रुप, रेडियो पार्टनर रेड FM 93.5, इवेंट पार्टनर यूफोरिया मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 7070 स्पोर्ट, ताड़ी भाई सैयद मुंबई, कमेंटेटर कुणाल दाते, चंदू सेट्टे सर, यासीन सर, समंता बनर्जी और मैं मुन्ना स्वागत करता हूं आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश के इस खूबसूरत से मैदान में, शहीद भगत सिंह स्टेडियम में। 2 ओवर 27, 2 विकेट गेंदबाजी के लिए अब आए हैं नीरज चोटी, उनके सामने होंगे कृष्णा, और ये कृष्णा सातपुते, काफी तेज शॉट, पीछे फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर पे, और ये देखिए बड़े बल्लेबाज को जीवन दान दिया है, वो भी कृष्णा सातपुते को। टेनिस के किंग कहे जाने वाले कृष्णा सातपुते, इस खिलाड़ी को जीवन दान दिया है फील्डर ने। गेंद अच्छा था, ये देखिए ये बॉल है, ये ऊपर लेन था, शरीर से थोड़ा सा दूर रखा था। यहां पे देखिए कृष्णा के चेहरे पे मायूसी, ये वापस ड्रग आउट के लिए जा रहे थे, लेकिन देखिए ये वापस कैसे भागे हैं। ये जान बचे तो लाखों पाए, यहाँ देखिए जीवन दान मिला। और यही तो होता है जब हवा में गेंदें होती है, जब आप बड़ा मैच खेल रहे होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो अमूमन ऐसा उम्मीद कम होता है कि कैच छिटकेगा, लेकिन यहाँ पे भी कैच छूटा है। यही तो है क्रिकेट। नीरज चोटी की यह गेंद काफी बाहर, बॉल वाइड लाइन पे रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादा बाहर गए। फिर अंपायर अपने दोनों बाजुए को खोलते हुए वाइड का इशारा दिया है और एक अतिरिक्त रन का सहारा होगा। और इस एक अतिरिक्त के साथ स्कोर बोर्ड देखिए 29 लॉस ऑफ 2। तीसरा ओवर प्रगतिशील, JK11 मेदिनीपुर टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, और ये फैसला देखिए अब कहां तक सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त अच्छा स्कोर चलता हुआ। और ये एक और बड़े शॉट की प्रयास, आवाज तो आई थी लेकिन विकेट कीपर ऊपर थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और जीवन दान मिला है हितेंद्र जडेजा को। क्या कहना चाहेंगे सर, फील्डिंग में लगातार यानी कि 3 कैचेज छोड़े गए हैं, 3 चांसेस मिले हैं बल्लेबाज को। आपने सही कहा, क्योंकि जैसे बल्लेबाजी और गेंदबाजी अहम होती है, उतना ही अहम फील्डर और फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों का अहम रोल होता है। और यहाँ पे थोड़ी सी खराब फील्डिंग देखने को मिली है, क्योंकि डीप कवर की दिशा में एक कैच ड्रॉप किया और अभी अभी विकेट के पीछे विकेट कीपर ने भी कैच ड्रॉप किया है। तो ये लगा है दुर्गापुर बिग बैश चौका। तो एक तरफ टीम के कप्तान अंकुर सिंह, दूसरे तरफ के कप्तान मोहित मीना। और ये इस बार एक बार फिर से हवा में गेंद, कवर से होते हुए गेंद जा रही है पॉइंट के जानी, पीछे फील्डर है, अच्छा दौर, अच्छा चेस, और गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन पे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से 2 रन पूरा किया है, और इस 2 रन की मदद से टीम का धीरे धीरे स्कोर अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ, स्कोर 35, 2 विकेट के नुकसान पे। अगर इस मैच के जर्सी स्पॉन्सर की बात की जाए तो पिरामीटर फ्रेंड्स JBL कांद्रा का जो जर्सी स्पॉन्सर है, एक्वा रिपल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिनके ऑनर है तापस सर। वही अगर बात करें हम JK11 मेदिनीपुर की, और ये अच्छा शॉट, सिंगल के लिए दौड़ पड़े, थोड़ी सी मिसफील्ड, थोड़ी सी गुस्ताखी, और यहाँ पे बल्लेबाज नहीं छोड़ेंगे। वो यहाँ पे रन के लिए ललायत है, और किस तरीके से देख सकते हैं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉल कैरी नहीं हुआ, कृष्णा सातपुते काफी तेज भागे और रन के लिए कॉल किया और रन भी पूरा किया। तो अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। तो JK11 मिदनापुर के बात करें तो उनके जर्सी स्पॉन्सर है मनसिका डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके ऑनर है गीतेश सरकार। तो इन सभी स्पॉन्सर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अलग अलग स्पॉन्सर्स अलग अलग टीमों को जर्सी स्पॉन्सर कर रहे हैं, और यही तो होता है, छोटी छोटी बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो ये छोटा छोटा, अगर आप कहते हैं ना, एक एक करके फिर 100 होते हैं। तो यहाँ पे जैसे जिस स्पॉन्सर्स को जैसा संभव हो पाया है, जिस तरीके से वो आना चाहे हैं, वो जुड़े हैं, और यही तो खूबसूरती है दुर्गापुर धमाका बिग बैश की। तीसरा ओवर का भी आखिरी गेंद, इस ओवर से मात्र 5 रन, जिसमें
पहला सिंगल, फिर वाइड, फिर बिंदी गेंद और वो बाई का चौका आया था। तो कुल मिला के इस ओवर से 9 आए हैं। अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की आने से 6-6 ओवर का यह मुकाबला, और इस मुकाबले के बाद सीधा आज का दूसरा मुकाबला आप देख पाएंगे दो बड़ी टीम के बीच, एडीएस कंस्ट्रक्शन और मुखर्जी 11 के बीच। ऊपर लेंथ यहां पे डालेंगे तो रिस्क नहीं, रिवॉर्ड है। धड़कते दिलों की धड़कन भला कब तक दबाओगे, ये 16 और भड़केगा, इसे तुम जितना दबाओगे। दुर्गापुर धमाका, बिग बैश सुपर 6 आता हुआ कृष्णा सातपुते के बल्ले से। तो फिर ये कृष्णा सतपुते गेंद को ठिकाना लगाना जानते हैं। ये शानदार शॉट, 6 रन, ओवर की समाप्ति 3 के बाद 42, 2 विकेट के नुकसान पे 42, लॉस ऑफ 2 आफ्टर 3 ओवर। फ्रेंड्स, পিরামিটার ফ্রেন্ডস জেবিএল কান্দ্রা। আচ্ছা, একটা বিশেষ ঘোষণা। মাঠের মধ্যে একজন ভদ্রমহিলা খেলা দেখতে এসেছিলেন, তার স্কুটি চাবিটা হারিয়েছেন, পড়ে গেছে, বা কেউ যদি পেয়ে থাকেন মাঠের মধ্যে যদি কেউ স্কুটি চাবি পেয়ে থাকেন, একটু প্লিজ আমাদের কমেন্ট্রি বক্সে জমা করে যাবেন। अभी यहाँ से 3 ओवर में 42 बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पे। अब आने वाले 3 ओवर में क्या कुछ घटेगा, हमारे साथ जुड़ेंगे यासीन मर्चेंट सर। क्या लगता है आपको, 3 ओवर 42, 2 विकेट, यहाँ से 3 ओवर का और खेल शेष बचा है? ओहो, लेंथ बॉल पिक किया, ऊपर बहुत है और ऊपर के साथ साथ दूरी भी है, तो ऊंचाई भी प्राप्त किया, दूरी भी। एक और आता हुआ दुर्गापुर धमाका, बिग बैश सिक्सर। ये देखिए बाहर की गेंद को लपेटा है, और अब पिछला जो आखिरी बॉल, पिछले ओवर की जो आखिरी गेंद का वो छक्का था, वो कृष्णा सातपुते के बल्ले से था। और ये देखिए ओवर की शुरुआत हितेंद्र जडेजा करते हुए, पहली गेंदे और 6 रन। वापसी करना होगा जिसान को, और वापसी करना जानते हैं जिसान, मानदा रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे यासीन मर्चेंट सर? फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है और वही नतीजा, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। दोस्तों फिर से एक बार देखिए मैदान में बहुत ही शानदार यहाँ पे मुकाबला हो रहा है। हालांकि कल के मुकाबले में यहाँ पे लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर मोहम्मद जीशान यहाँ पे गेंदबाजी के मार्क पर। पहले ओवर में 19 रन आए थे, दूसरे ओवर में जीशान ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, 8 ही रन खर्च किए थे, मगर तीसरे ओवर में भी 15 रन खर्च हुए थे। इस मरतबा जीशान की बहुत ही बढ़िया गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद एंगल बनाती हुई बाहर की तरफ निकल गई। हालांकि उस गेंद के ऊपर फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अच्छी वापसी यहां पे, मगर इन दोनों भी बल्लेबाजों की सराहना तो करनी होगी इस ठंड भरे माहौल में। और उसी के साथ जैसे ही शबनम गिरती है, गेंद थोड़ी सी गीली होती है और वातावरण में नमी होने के कारण गेंद हवा के रास्ते ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर यहाँ पे इन दो बल्लेबाजों की कलात्मकता और उसी के साथ परफेक्ट टाइमिंग हमें देखने को मिला। ज़ोरदार प्रहार किए और एक जीवन दान भी कुछ यहाँ पे मिले हैं, उसका नतीजा यहाँ पे देखने को मिला। इस मरतबा फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां के फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए और गेंद उनको चकाती हुई फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
51 रन, 58 रन ऑन स्कोर कार्ड। जी हाँ, देखिए कभी गेंदबाज हावी हो रहे हैं तो कभी बल्लेबाज उनके छक्के छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते देखते यहाँ पे 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, मगर अच्छी पोजीशन में, बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। हालांकि अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं यूट्यूब के जरिए से, जो भी प्रेक्षक इस मैच को देख रहे हैं 70 यूट्यूब चैनल के जरिए से, उनके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, JBL कांद्रा पिरामिडर, ANS बॉयज़ बनाम JK11 मिदनापुर, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। हालांकि टॉस जीता था JK11 मिदनापुर टीम ने। उनके कैप्टन ने सबसे पहले यहाँ पे फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था JBL कांद्रा पिरामिडर ANS बॉयज़ को। मगर क्या ये उनका फैसला सही था? अब सवाल निशान ज़रूर उठेंगे, क्योंकि इन दो बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अब मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है। हालांकि अभी भी 2 ओवर आने बाकी है, इन 2 ओवर में वापसी हो सकती है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। ये हम अक्सर सुनते हैं, मगर सही मायनों में उसे आज मैदान पर अंजाम देना होगा। इस बीच 5वें ओवर के लिए नए गेंदबाज को आमंत्रित किया है नीरज चोटी। नीरज चोटी ने पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे, काफ़ी खर्चीले साबित हुए थे, मगर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वापसी। पहली गेंद पर कृष्णा सातपुते जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे चकमा दिया। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और एक कोण बनाकर बल्लेबाज को चकमा देने की कोशिश उनकी यहाँ पे रही है। और पहले ही गेंद पर पूरी तरीके से अचंभित होते हुए बल्लेबाज कृष्णा सातपुते। लाजवाब, शानदार, देखिए इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं वापसी। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। सही लंबाई और सही दिशा आपके पास हो तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो। ये आप सभी ने हमेशा देखा है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मैदान हो या टेनिस क्रिकेट, क्योंकि सचिन रमेश तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज ने भी मेडन ओवर खेला है और इसी वजह से आपको सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करना होगा। आप जैसे ही अपने लाइन एंड लेन से भटकोगे तो बल्लेबाज यहाँ पे उसके लिए ताक में है। ओहो, फिर से एक बार उसी तरह से लगातार 3 गेंदों में बल्लेबाज कृष्णा सातपुते जैसे बल्लेबाज को चकमा देना इतना आसान नहीं है, मगर उनके कैप्टन की मैं सराहना करना चाहूँगा। फिर से एक बार उसी गेंदबाज को उन्होंने मोर्चे पे लगाया है। नीरज छोटी ने पहले ओवर में 15 रन खर्च करने के बावजूद उन्हीं के ऊपर यहाँ पे भरोसा किया है, यकीन किया है। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार यहाँ पे वाइड यॉर्कर, लगातार ये चौथी गेंद। कृष्णा सातपुते का बल्ला मात्र हवा से बातें करता हुआ। कृष्णा सातपुते अपने बल्ले को चप्पू की तरह चलाते हुए, मात्र हवा और बल्ला उनका बात कर रहा है। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हो रही है। कृष्णा सातपुते थोड़े से यहाँ पे विवंचना में है, अचंभित है, आश्चर्यचकित है। करे तो क्या करे, किस तरह से इस बल्लेबाज को खेला जाए, सवाल निशान ज़रूर है। मगर नीरज की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी, क्योंकि एक सुपरस्टार बल्लेबाज। जी हाँ, इस मर्तबा जैसे वैसे उस गेंद को खेला है बॉलर के सर के ऊपर से और बहुत ही बढ़िया ये गैप ढूंढा है। लॉन्गॉन के फील्डर उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रन। आरएस लिया गया है। अंपायर जी देखना चाहते हैं कि वहां पे 4 रन है या 6 रन है। किसी भी, जी हाँ, ये देखिए अंपायर जी का डिसीजन आता हुआ, ये 6 रन मिलेंगे। लगातार 4 गेंदों पर गेंदबाज हावी रहे। कृष्णा सातपुते जैसे बल्लेबाज को खामोश कर दिया था, मगर आखिरकार कितनी देर तक यहाँ पे कृष्णा जैसे बल्लेबाज को आप खामोश रख पाओगे।
कृष्णा ने भी अपने यहाँ पे जौहर दिखाए हैं और इस मर्तबा फाइन खेला है, लेग लांस, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। यासीन सर, गेंद बिल्कुल काफ़ी अच्छा था, यॉर्कर का प्रयास था क्योंकि ऑफ स्टॉम्प की तरफ कृष्णा सातपुते जा रहे थे, कदमों का इस्तेमाल किया था बाहर की तरफ, अच्छा सोच था, लेकिन देखिए आखिरी समय में बल्ला लगाया, चौका पाया। 68 लॉस ऑफ 2 आफ्टर 5 ओवर। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि ये वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। यहाँ पे बल्लेबाज कृष्णा सातपुते थोड़े से परेशानी में नजर आ रहे थे। लगातार 4 गेंदें बिंदी करने के बाद, खेलने के बाद एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। डाउन द ग्राउंड था, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा वो छक्का हमें देखने को मिला। देखिए दोस्तों, वक्त का लिहाज रखें क्योंकि मात्र 2 मिनट और 31 सेकंड यहाँ पे बचे हैं। अगर यहाँ पे देरी हो जाती है तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, किसी भी तरह से आपका नुकसान न हो। इस बीच अंपायर जी का इशारा वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। रनों की संख्या हो चुकी है इस अतिरिक्त रन के साथ 69 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अभी भी अंतिम 6 गेंदें यहाँ पे शेष। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज, जी हाँ, जोरदार प्रहार तो किया है मगर इस मर्तबा ऊंचाई ज्यादा, क्या लंबाई भी ज्यादा होगी, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही बेहतरीन कैच। और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। वो शॉट है, यहाँ पे विकेट गंवाएं अपना। और देखिए अब जो क्रिकेट प्रेमी है, जो यहाँ पे दर्शक पहुंचे हैं, उन तक धमाका बिग बैश, दुर्गापुर धमाका बिग बैश का वो जर्सी उन तक पहुंचेगा, तो दर्शकों के पास भी मौका है। देखना होगा कितने सारे दर्शक हैं जो लक्की दर्शक है, जो लक्की दर्शक होंगे वो जर्सी प्राप्त कर पाएंगे। हितेंद्र जडेजा जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, आउट होने के बाद और एक गुजरात से बिलोंग करने वाले बल्लेबाज हम देख सकते हैं, बंटी पटेल। बंटी पटेल ने इसके पहले बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को एक सनसनाटी जीत दिलाई थी और उसी के बलबूते पर हम देख सकते हैं इस मुकाम पर उनकी टीम यहाँ पे नजर आ रही है। और बिल्कुल वो आखिरी मैच था और वहाँ पे मैच को जीता था, आखिरी ओवर से 20 रन बनाए थे और क्वालिफाई कर गए थे डायरेक्ट सुपर 8 में। तो दर्शकों के बीच अब थोड़ी देर बाद 70-70 के ऑनर तारीफ भाई सैयद सर और हेमंत बनियाल सर पहुंचेंगे और लक्की दर्शकों के बीच वहां पे जर्सी प्रोवाइड करेंगे। पहले ओवर में 19 रन, दूसरे ओवर में 8 रन, तीसरे ओवर में 15 रन, चौथे ओवर में 16 रन और 5वें ओवर में 10 रन खर्च किए थे। अब अंतिम ओवर में बल्लेबाजों को लगाम लगाना होगा, वरना ये मैच बहुत दूर चली जाएंगी आपके हाथों से। और इसी की कोशिश, मगर फिर से एक बार यहाँ पे मिड ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया है। लॉन्ग ऑन खाली है, लॉन्ग ऑफ खाली था, मगर सीमा रेखा के नजदीक बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, स्ट्रेच करते हुए उस गेंद को सीमा रेखा के पहले फील्ड किया था। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लेजी क्रिकेट जरूर देखने को मिला, उसका फायदा उठाने की कोशिश की बल्लेबाजों ने। चतुराई के साथ और एक रन चुराना चाहते थे, मगर अपना कीमती विकेट यहाँ पे शायद गवा बैठे हैं। हालांकि अंपायर जी का अब तक डिसीजन नहीं आया है, डिसीजन पेंडिंग है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन पेंडिंग में है, क्या रन मुकम्मल किए हैं या नहीं देखना होगा। लेकिन यहाँ पे कृष्णा सातपुते बाहर जा रहे हैं, उन्हें ये लग चुका है कि शायद वो आउट है। लेकिन ये अगला मैच देखिए, इसके बाद जो सेकेंड क्वार्टर फाइनल मैच होना है दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 का, एडीएस कंस्ट्रक्शन और उनके सामने होंगे मुखर्जी 11। दो बड़ी टीम आज एक बार फिर से खेलेंगे और वो होगा दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस मैच के तुरंत बाद। लॉन्ग ऑफ की दिशा में जिस अंदाज के साथ फील्डिंग करते हुए गोलू नजर आए, गोलू की
तारीफ तो बनती है, सराहना करना चाहूँगा क्योंकि मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे, उनके सर के ऊपर से उस शॉट को खेला था, उस गेंद का पीछा किया, उसे चेस किया और अंतिम क्षणों में उस गेंद को टैप किया था और बहुत ही बेहतरीन थ्रो भी देखने को मिला था और इसी वजह से कृष्णा सातपुते जैसे बल्लेबाज को रनआउट के रूप में यहाँ पे मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया है। कृष्णा सातपुते ने 12 गेंदों का सामना किया और 28 रन अपने टीम के लिए जोड़े। जो जीवन दान दिया था उस जीवन दान का पूरा फायदा उठाया है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, हेलो, 4 बॉल के बाद कैमरामैन इधर आ जाना। इनफैक्ट ये मैं कहूंगा कि किस तरह से फायदा उठाया जाता है इसका एक उत्तम उदाहरण उन्होंने पेश किया है। एक कैच क्या हो सकता है ड्रॉप होने के बाद, ये आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा होगा, विश्व चषक में भी देखा होगा। हसन अली ने कैच छोड़ा था, उसी के साथ ऐसे बहुत सारे कैचेस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छोड़े गए और उसका नतीजा क्या हुआ आखिरकार। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज बिल्कुल अचंभित रहे थे और यहाँ पे एक रन लेने की नाकाम कोशिश की गई और आखिरकार अपना कीमती विकेट फिर से एक बार यहाँ पे गंवाना पड़ा और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। मार्टिन गुप्तिल का वो कैच आप सभी को याद होगा जो सैमुअल ने छोड़ा था और मार्टिन गुप्तिल ने 4 रन के ऊपर उनका कैच ड्रॉप करने के बाद 237 रनों की पारी खेली थी और आज तक इतिहास में। সুমন্ত দা, তুমি এইখানে চলে আসবে, মাইক্রোফোনের এরিয়াটা দেখে নেবে যে এতটা কভার হবে কিনা, একবার জিজ্ঞেস করবে না মাইক্রোফোনের ওইখানে পুরো মাঠের পুরো যেন মাইক্রোফোনটা শোনা যায় আওয়াজটা। न्यूजीलैंड के इतिहास में ऐसे एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने 237 रनों की पारी खेली है। न्यूजीलैंड देश में सर्वश्रेष्ठ पारियों में उससे गिना जाता है और इसी वजह से एक कैच ड्रॉप करने की वजह से क्या हो सकता है, ये रोहित शर्मा और थिसारा परेरा की स्टोरी भी आप सभी जानते होंगे। इस बीच हम फिर से एक बार देखिए स्कोर के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे। 71 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है। बहुत ही मजबूत स्थिति में, क्योंकि यह फ्लड लाइट में बल्लेबाजी करना कल हमने देखा था कितना मुश्किल हो रहा था, मगर यहाँ पे इन बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है। इस बीच फिर से एक बार देखिए दूसरा रन लेने की नाकाम कोशिश, दूसरा रन यहाँ पे नहीं था, ये दोनों भी बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर स्ट्राइक अपने हाथों में रखने की कोशिश और इसी वजह से अपने कीमती विकेट का त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है टीजे। मुन्नाज, देखिए ज़िंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, अगर हमें कामयाब होना है, ज़िंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता। जैसे जिसने जैसे रास्ता बनाया उसे वैसी मंजिल मिली भी। जी हाँ, इस मरतबा वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, उसे हेलीकॉप्टर बनाकर उड़ाने का प्रयास, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका दोनों भी बल्लेबाजों के पास था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है हेलो 73 रन कैमरामैन 6 विकेटों के नुकसान पर। रन बनाए हैं पिरामीटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा ने और 74 रनों का लक्ष्य रखा है जेके 11 मेदिनीपुर के सामने। क्या कुछ होगा, आइए ये देखिए 36 बॉल 74 रन। हेलो, तो दूसरे कैमरामैन इधर आइए, कैमरामैन इधर 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 देखिए, इधर इधर इधर।
চিৎকার। তো দর্শকদের প্রত্যেকের আনন্দ দেখতে পাচ্ছি এখানে। এ এক নতুন ছবি, দর্শকদের কাছে পৌঁছে গেছি আমরা এবং এই মুহূর্তে টি শার্ট পৌঁছে যাচ্ছে দর্শকদের কাছে। ধামাকা বিগ ব্যাশ, দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশ লোগো দেওয়া জার্সি। তো অ্যালার্ট থাকতে হবে, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে জার্সি পৌঁছে যাচ্ছে। তারও একবার দর্শকদের মধ্যে, দর্শকদের সাথে দর্শকদের মধ্যে, দর্শকদের সাথে আরো 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 একবার। তো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আসবে, তো কোনো চিন্তা নেই, আসতে শুরু হয়ে গেছে, শুরু হয়ে গেছে আসতে। তো অনেক দূর দূর থেকে মানুষ খেলা দেখতে এসেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের সাথেই আমরা জুড়ে গেছি এবং সবাইকেই একটা করে জার্সি উপহার হিসেবে যাচ্ছে। তো একটা 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 সবার ডিমান্ড একটা করে रहे। तो बोलिए ना कैसा लग रहा है यहाँ पे टूर्नामेंट, थोड़ा थोड़ा शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, पर जर्सी हेमंत सर यहाँ फेंके नहीं। तो फेंकेंगे ना, थोड़ा वेट कीजिए, सब्र कीजिए, सबको मिलेगा। सुबह से ही सबर कर रहे, अभी तक आया नहीं। तो देखते हैं आपका लक कब तक आपका साथ नहीं देता है। लक को तो साथ देना ही है। ऐसे मैंने कल 2 जर्सी पाया था। अरे चलिए, तो भी তো ধীরে ধীরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শকদের মধ্য থেকে একদম দর্শককে জিজ্ঞাসা করি কেমন লাগছে, কেমন লাগছে? খুব সুন্দর। দুর্গাপুরের মধ্যে এই এত বড় টুর্নামেন্ট কোথা থেকে এসেছো আগে বলে দাও। আমি এই তো চয়ন মাঠ থেকে। আচ্ছা, চয়ন মাঠ থেকে এখানে। আমরা ঠিক আছি, তোমরা কেমন আছো আর কেমন লাগছে দুর্গাপুরের আয়োজন? দারুন দারুন, না না ভালো লাগছে, ভালো লাগছে, দারুন দারুন। থ্যাংক ইউ। তো জার্সি পাওয়ার জন্য ওয়েট করতে হবে। তো ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুদের যারা জুড়ে রয়েছেন আমাদের সাথে, প্রত্যেকটা মুহূর্তকে যারা স্পেশাল করছেন, আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। আমি হ্যাঁ, সরোজদাকে বলো, সরোজদাকে বলো, যা বলবে সরোজদাকে বলো, সব সরোজদা জানে। नेक्स्ट मैच में दोबारा से किया जाएगा, नेक्स्ट मैच पे दोबारा से। तो दर्शक बने रहे आप सब यहीं पर। তো সবাই থাকুন, আবারও যাওয়া হবে আপনাদের কাছে জার্সি নিয়ে। আর জার্সি যারা পেয়েছেন তারা পরে নিন, এমন নয় একবার যদি আপনারা পান আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, এরকম নয়। যার লাগে থাকবে সেই পাবে। ধন্যবাদ সুমন্ত দা। তো আরেকবার, তো এর মাঝেই আমরা ছোট্ট করে, খুব ছোট্ট করে আমরা রাজাদাকে পেয়ে গেছি এখানে। দুর্গাপুর টেনিস ক্রিকেটের এমন একজন আইকন যার ব্যাটটা সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখেছিল। তো সে সময় হয়তো লাইভ ছিল না, ব্রডকাস্টিং ছিল না, তাই হয়তো সারা ভারতবর্ষ দেখার সুযোগ পায়নি। রাজাদা, ঘরের মাঠে এরকমের একটা আয়োজন কেমন লাগছে? সত্যিকারেই মানে গালি ক্রিকেট মানে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লেভারে একেবারে দুর্দান্ত, যে মনে হচ্ছে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ দেখছি মনে হয়। তো জানি না আগামী বছর আরও কি অপেক্ষা করছে, মানে এই খেলা ভাবা যায় না দুর্গাপুর বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে এরকম একটা আয়োজন। ধন্যবাদ জানাই সবাইকে যারা এর সাথে জড়িত,
মানে আমি থাকতে পারলাম না, তাই জন্য সরি। দুর্দান্ত একটা খেলা মানে উপহার পেল মানুষ। অনেক ধন্যবাদ। খেলা শুরু হচ্ছে তাই খুব বেশি প্রশ্ন উত্তর হয়তো যেতে পারলাম না, তবে এই অনুভূতি, ছোট ছোট অনুভূতিগুলোই আমাদের কাছে অনেকটা বড়। বিন্দু বিন্দু ভালোবাসা দিয়ে একটা সিন্ধু গড়বো আমরা। ওভার টু কমেন্ট্রি বক্স। अंपायर सिग्नल आता हुआ मैच स्टार्ट। 74 रनों की यहां पर ये टारगेट रख चुके इस बार जेके 11 मेदिनीपुर के सामने पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। ये टीम और पहली गेंद यहां पर बिंदी गेंद कर बैठे गेंदबाज अंकुर सिंह। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के खिलाफ। दूसरी गेंद उछाल कर खेल दिया इस गेंद को। गेंद बाउंड्री लाइन के क्या बाहर गई, यहां पर चेक करना होगा। जी हां, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। अब क्या सिग्नल होगा, 6 या 4, ये चेक करेंगे हमारे टीवी अंपायर। तगड़ा एफर्ट वहां पर दिया है वहां के खिलाड़ी ने, लेकिन अब थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर डिसीजन देंगे। इसके बाद होने वाला सेकंड क्वार्टर फाइनल मुखर्जी 11 एंड एडीएस कंस्ट्रक्शन। दोनों टीमों के कप्तान आइए, आपका प्लेइंग 11 लिस्ट यहां पर आपको अपडेट करना है। बैकफुट पर जाकर यहां पर कट करने का प्रयास, शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी थे, लेकिन यहां पर नहीं मिलेगा रन गोलू को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4, गोलू का खाता खुलता हुआ। कापू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। बिल्कुल ये पहला ओवर है, 4 रन बगैर किसी नुकसान के अंकुर सिंह खुद अपने ऊपर जिम्मेवारी लिए हैं। पहला ओवर का अच्छा डाल रहे हैं। टीम के कप्तान इस बार उनके सामने ये एक लंबा हिट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर ही आता हुआ लंबा सिक्सर गोलू के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी लेफ्ट हैंडेड बैटर गोलू द्वारा। रन संख्या 10, 74 रन बनाने जीत के लिए। अच्छी पारी खेलते हुए पावर प्ले में। अगली गेंद लेकर अंकुर सिंह, थोड़ा सा दबाव जरूर होगा। अब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से एंगल के तहत गेंदबाजी करेंगे। सामने रखा इस बार एक बेहतरीन ऑफ ड्राइव, यहां पर खिलाड़ी से गलती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन कृष्णा थे वहां पर। चौदह रन। स्लोअर वन कटर का इस्तेमाल। इस बार ये गेंद को थोड़ा सा धीमा रखा था गेंदबाज टीम के कप्तान अंकुर द्वारा। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर। बाहर करने का प्रयास, थोड़ा सा धीमा ये गेंद था, लेकिन यहां पर डिसीजन पेंडिंग आता हुआ। तो DRS यहां पर इस्तेमाल किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। मुखर्जी 11 एंड एडीएस कंस्ट्रक्शन। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान आपको आना है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो ये लीगल बॉल है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी दिखाई बल्लेबाज गोलू ने। उनके खाते में 14 रन। कापू अब बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। कल देर रात काफी बढ़िया खेले थे कापू। मुन्ना 30 गेंदों में अब 60 रन बनाने हैं जीत के लिए जेके 11 मेदिनीपुर को।
और बिल्कुल देर रात काफ़ी अच्छा खेले थे और क्वालिफाई किए। और आज ग्रुप डी के लिए बात की जाए तो आज ग्रुप डी में भी मनीष 11 झारग्राम की जो टीम है, एडीएस कंस्ट्रक्शन की जो टीम है जो क्वालिफाई किए हैं, जिनका नेक्स्ट मैच होना है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला। वही दुर्गापुर फ्रेंड्स यूनियन क्लब की टीम देखिए पहला मैच जीते थे, उसके बाद दोनों मैच गंवा दिए। और वही ये जो टीम है यहाँ पे मुखर्जी 11, ये भी दोनों मैच जीते थे और जीत कर क्वालिफाई किए थे। अच्छे खिलाड़ी है गोलू रैना एंड कापू। कल देर रात बढ़िया बल्लेबाजी की थी गोलू रैना ने। यूपी का खिलाड़ी एक तरफ दिल्ली नॉर्थ इंडिया का खिलाड़ी खेलते नजर आएगा। सेकेंड ओवर में जिग्नेश पटेल गुजरात के ये गेंदबाजी करते नजर आएंगे। भारत के सभी इलाकों से खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश खेलने। ये पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा वेस्ट बंगाल में जहां पर सभी स्टार खिलाड़ी पहुंचे इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए। 10 लाख रुपए की इनामी राशि फर्स्ट प्राइज एंड सेकंड प्राइज इस प्रतियोगिता का 5 लाख। ये अच्छी गेंद, अच्छा कटर, लेकिन राजदीप जडेजा गेंदबाजी करेंगे सेकंड ओवर में। पहली गेंद बिंदी गेंद आती हुई कापू के लिए। दूसरी गेंद लेकर राजदीप जडेजा, इस बार शॉर्ट बॉल पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। यह आता हुआ कापू के बल्ले से दुर्गापुर धमाका बिग बैश सिक्सर। शायरी याद आ रहा है कि रोगी को दवा चाहिए जोगी को जब चाहिए, रोगी को दवा चाहिए जोगी को जब चाहिए। हम तो है क्रिकेट के दीवाने, हमें तो दुर्गापुर धमाका बिग बैश जैसा वर्ल्ड कप चाहिए। वेट एंड वॉच पॉलिसी का इस्तेमाल यहां पर करते हुए बल्लेबाज कापू के बल्ले से सिक्सर। फिर से एक बार घुमाव यहां पर प्राप्त किया राजदीप ने। एक अच्छी गेंद, इस बार अच्छा कमबैक होता हुआ इस ओवर में राजदीप द्वारा। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 20 रन बनाने जीत के लिए 74। एक बड़ा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच। जो टीम हारेगी इस प्रतियोगिता के बाहर। फुलर लेन की इस गेंद को खेलना चाह रहे थे कवर्स की तरफ, लेकिन बल्ले का निचला सिरा लिया। गेंद फाइन लेग की तरफ जाती हुई एक और बिंदी गेंद, इस बार कमबैक होता हुआ राजदीप द्वारा। और बिल्कुल कुणाल सर देखिए तो पिरामीटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा में सभी एक्सपीरियंसेबल आपको बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आएंगे। दूसरी ओर अगर आप बात करें जेके 11 मेदिनीपुर तो यंगस्टर है, लेकिन ये मैच बहुत अच्छा होगा। फिर से एक बार एक शॉर्ट गेंद, इस बार कट करने का प्रयास। अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन। टीम के टोटल में रन संख्या 21। बिल्कुल अच्छी बात आपने छेड़ी कि यंगस्टर से भरी टीम नजर आ रही है जेके 11 मेदिनीपुर, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। क्रिकेट में यंगस्टर का खेल हमें हमेशा से अच्छा नजर आया है। लीजेंड खिलाड़ी, उनकी भूमिका काफी अहम होती है, लेकिन यंगस्टर अब थोड़े से हावी होते हुए हमें हमेशा से नजर आए इस प्रतियोगिता में भी। कल क्या खेले थे जगत सरकार, पवन, अनुराग, आशीष शर्मा, जीशान, कृष्णा गौली आज सुबह के सत्र में, रजत मुंडे, संजू कनौजिया, हिमांशु जिंदल, ये जो सभी खिलाड़ी है यंगस्टर, काफी बढ़िया यंगस्टर हमें नजर आए। सिंगल प्राप्त हुआ, रन संख्या 22, जबकि इस ओवर की ये आखिरी गेंद करेंगे अब गेंदबाज राजदीप जडेजा। अच्छे लेग स्पिन के लिए जाने जाते राइट हैंडेड बैटर के खिलाफ। आखिरी गेंद पर अब लेफ्ट हैंडेड बैटर उनके सामने है गोलू रैना। कल अच्छा खेले थे रैना देर रात आखिरी मुकाबले में। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, इस बार डीप में खिलाड़ी पॉइंट पर आते हुए डीप से एक रन यहां पर जुड़ता हुआ। दूसरे की तलाश थी गोलू को, लेकिन यहां पर रोक दिया कापू ने। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त। रन संख्या 2 ओवरों के समाप्ति के बाद 23 रन 23 विदाउट लॉस। टीम जेके 11 24 गेंदों से 51 रन की जरूरत है जेके 11 मेदिनीपुर को। और इसके बाद इस टूर्नामेंट का
दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 का सेकेंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला एडीएस कंस्ट्रक्शन और मुखर्जी 11 के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना प्लेयर लिस्ट जमा करेंगे और टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने जुड़ेंगे। कल इस प्रतियोगिता के लिए आएंगे श्रीलंकन खिलाड़ी जयसूर्या, सनत जयसूर्या कल यहाँ पर पधारेंगे। नो डाउट कल काफ़ी भीड़ होगी, दर्शकों की काफ़ी तादाद हमें यहाँ पर नज़र आएगी। आज ये आपके सामने पहला क्वार्टर फाइनल यहाँ पर चलता हुआ इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश का, ऑर्गेनाइज बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंटेड बाय हेमंत बनियाल एंड जनाब तारिफ सैयद। 70-70 की ओर से ये टेलीकास्ट चलता हुआ 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी अभी जाइए यूट्यूब पर 70-70 स्पोर्ट्स टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। उसके बाद आपको सभी टूर्नामेंट की अपडेट्स एक क्लिक में आपके मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर, स्मार्ट टीवी पर मिलेगी। 23 रन 2 ओवरों का खेल समाप्त। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर मुन्ना कि काफू और गोलू ये अच्छे पार्टनरशिप, अच्छे रंग में यहाँ पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त सलामी जोड़ी के रूप में अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पे 70-70 का बात आपने कहा तो हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आएगा। जब हम अनजान थे, जब कमेंट्री के क्षेत्र में उतना नहीं आए थे, तो मैंने सर्च किया था, रात के 3 बजे भी उठते यूट्यूब ऑन करते 70-70 लाइव। बरेली के सद्दाम आ चुके हैं। इस बार ऑन साइड में कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ दिया था बल्लेबाज गोलू रैना ने, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। ये सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए टीम आने क्रिकेट का टेम्परामेंट कहा जाता है। ये टेम्परामेंट दिखाते हुए बल्लेबाज गोलू रैना 16 रनों पर पहुंच गए। देखते ही देखते अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा। ये कापू, ये बल्लेबाज कल देर रात अच्छा खेले थे, ये लंबे हिट के लिए जाने जाते, अच्छे स्ट्राइकर है इस टेनिस गेंद पर। यहाँ पर 24 कैरेट फुल टॉस की गेंदों का इस्तेमाल होता हुआ ये क्वार्टर फाइनल नंबर 1 आपके सामने। कुणाल सर, सद्दाम बरेली को इन्हें बरेली एक्सप्रेस के भी नाम से जाना जाता है, बहुत ही तेज गति से गेंद डालते हैं। जी हाँ, बरेली एक्सप्रेस यूपी से। इस बार स्लो वन, आपने कहा काफी तेज डालते हैं, लेकिन उन्होंने सुन लिया यहाँ पर गति परिवर्तन, थोड़ा सा स्लो वन, अच्छा कटर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए गेंदबाज सद्दाम, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी होती है। आपने कहा कि बरेली एक्सप्रेस है, लेकिन ये एक्सप्रेस काफी धीमी हो गई। लेकिन अब देखिए ये एक्सप्रेस डिलीवरी थी इस एक्सप्रेस गेंदबाज की, सद्दाम फ्रॉम बरेली, डॉट बॉल। एक और बिंदी गेंद 24 बगैर किसी नुकसान के। लेकिन एक अच्छी बात है यहाँ पे देखी जाए तो जेके 11 मेदिनीपुर ने विकेट नहीं गंवाया है, विकेट बचा के रखा है। सेट बल्लेबाज है दोनों। अब कापू कैसा खेलेंगे ये देखिए, ये एक्सप्रेस बॉल अंदर आई ऑफ कटर, लेकिन इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन की जानिब। वहां पर खिलाड़ी अंकुर, कप्तान ने गेंद को रोका, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। कापू ने रन संख्या स्कोरबोर्ड पर अब 25 इस ओवर से महज 2 रन, 4 गेंदें डिलीवर कर चुके गेंदबाज सद्दाम। बिल्कुल, पहला गेंद पे सिंगल आया था, उसके बाद बिंदी, फिर उसके बाद बिंदी गेंद और फिर अब आके सिंगल आया है। तो 4 गेंदों में 2 रन आए हैं। तो ये अच्छा वापसी पिरामीटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा के गेंदबाज सद्दाम बड़ैली के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी सद्दाम द्वारा इस ओवर में, लेकिन अब उनके सामने गोलू रैना। स्लोर वन, यहां पर उछाल कर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद जाती हुई नो मैंस लैंड की तरफ। लेकिन इस बार रन आउट का मौका और यहां पर स्ट्राइकिंग एंड पर गोलू रैना रन आउट के तौर पर शिकार बनते हुए टीम पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा के लिए एक बड़ी सफलता। गोलू रैना आउट। का कॉल था लेकिन कैच था नहीं, लेकिन किसी तरह रन आउट के रूप में ही आया। ये देखिए ये छलांगे कैसे लिया और जल्दी से अपने हाथों में लिया गेंद को और तेज थ्रो। विकेट कीपर ओमकर देसाई नहीं करेंगे गलती। विकेट नंबर फर्स्ट ब्रेक थ्रू दिलाया है। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए जुड़ेंगे। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 एडीएस कंस्ट्रक्शन और मुखर्जी 11। कमेंट्री बॉक्स के सामने आपको आना है। मुखर्जी 11 एंड एडीएस कंस्ट्रक्शन टीम के कप्तान।
पिरामिडर फ्रेंड्स JBL कांद्रा ANS बॉयज ये मुकाबला जीतने का प्रयास जरूर करेगी, लेकिन उनके खिलाफ JK11 मेदिनीपुर 74 रन बनाने हैं जीत के लिए। 26 रन बन चुके हैं। ये ओवर अच्छा रहा है अब तक का ANS बॉयज पिरामिडर फ्रेंड्स JBL कांद्रा के लिए। इस ओवर से महज 3 जी नहीं शायद 2 रन 3 रन आए हैं। दूसरे की तलाश में आउट हुए बल्लेबाज एडीएस कंस्ट्रक्शन और मुखर्जी 11 के कप्तान जुड़ेंगे। एडीएस कंस्ट्रक्शन के कप्तान पीकू पॉल और मुखर्जी 11 के कप्तान रोहित चंडीगढ़िया जुड़ेंगे टॉस के लिए। नेक्स्ट मैच दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है क्लब इंदिरा एंड अनिर्बन इंजीनियरिंग। चौथा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला NB अवध कामाक्षी ग्रुप वर्सेस शेर बंगाल सौम्या 11 SCA। इसके बाद B1 वर्सेस D2। ADS कंस्ट्रक्शन कप्तान आइए टॉस के लिए। मुखर्जी 11 टीम के कप्तान। इस ओवर के बाद होगा टॉस। मुखर्जी टीम के कैप्टन आ चुके हैं। ADS कंस्ट्रक्शन इस बार शॉर्ट गेंद थी, इसे मोड़ दिया। ऑन द टोस खेलते हुए डीप में खिलाड़ी काफी तेजी से आए। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया सोहेल ने। ये मुंबई के खिलाड़ी ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 9 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए टीम JK11 मेदिनीपुर रन बन चुके 27-27। अब होगा टॉस। टॉस के लिए हमारे साथ हमारे को कमेंटेटर वॉइस ऑफ वेस्ट बंगाल जुड़ेंगे सुमन थोदा। वक्त है टॉस का कि अगला मैच का टॉस किया जाए, यानी दुर्गापुर धमाका बिग बैश का दूसरा क्वार्टर फाइनल। 2 टीम आमने सामने होंगे। एडीएस कंस्ट्रक्शन और दूसरी तरफ मुखर्जी 11। मुखर्जी 11 के कप्तान रोहित चंडीगढ़िया तैयार है और एडीएस कंस्ट्रक्शन के कप्तान पीकू पॉल आ जाएंगे टॉस के लिए। तो शायद इस ओवर के बाद होगा टॉस। पीकू पॉल आएंगे टॉस के लिए और ये ओवर समाप्त होने के बाद यहां पर टॉस जरूर होगा। पीकू पॉल, इट्स अ फाइनल डिसीजन कमेटी की ओर से। अब गेंदबाज आएंगे जिग्नेश पटेल फार एंड से, दूर वाली छोर एंड से। पहली गेंद जिग्नेश, लेफ्ट एंड राउंड विकेट। गुजरात के खिलाड़ी टॉपेज लेकर गेंद फ्लाई स्लिप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं मिलेगा रन सोहेल को। डॉट बॉल बिंदी गेंद आती हुई, लेकिन अब प्रेशर बनता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम JK11 मेदिनीपुर पर। और बिल्कुल पहला 2 ओवर में अच्छा रन बनाए थे, ऐसा लग रहा था कि फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सदाम बड़ेली आए गेंदबाजी करने के लिए और मोमेंटम को ब्रेक दिया। তো মুন্না একটা ঘোষণা রাখতে চাইবো, আমাদের দর্শকেরা অনেকেই মেসেজ করছেন এবং প্রশ্ন করছেন, তারা বুঝতে পারছেন না এরপর কার ম্যাচ। অ্যাকচুয়ালি লিগ বেসড যে নকআউট টুর্নামেন্ট সেটা আমাদের বেঙ্গলে হয় না, সে কারণে তারা বুঝতে পারছেন না। তো সবাইকে জানিয়ে রাখবো এই মুহূর্তে নকআউট শুরু হয়ে গেছে। এখান থেকে কোনো সেকেন্ড চান্সেস নেই। নকআউট চলছে, কোয়ার্টার ফাইনাল চলছে, আগামীকাল সেমিফাইনাল কোয়ার্টার ফাইনাল রয়েছে। তো সব মিলিয়ে এখান থেকে যারা হারবে তাদেরকে বিদায় নিতে হবে, যারা জিতবে তারা নেক্সট রাউন্ডে চলে যাবে। जी बिल्कुल सही बात। जो टीम हारेगी उनकी विदाई, जो टीम जीतेगी नेक्स्ट राउंड में खेलते नजर आएगी। विदाई, ये काफी बढ़िया शब्द है, विदाई। एक्चुअली सर समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे पब्लिक की किस बेसिस पे खेला हो रहा है, मतलब फिर से चांस मिलेगा किसी टीम को हारने के बाद? अब अच्छा खेला हो बे। কি হচ্ছে কি হচ্ছে? ওয়েট 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 ওয়েট, গ্রাউন্ডে কেন মোহিত? हेलो हेलो कैप्टन, पिरामिडर कैप्टन अंकुर सिंह, एक बार आना पड़ेगा, आइए प्लीज। तो आरो एक बार আপনাদের প্রত্যেককে এই মুহূর্তে জানিয়ে রাখবো আগামীকাল ফাইনালতে 2টো কোয়ার্টার ফাইনাল, তারপর সেমিফাইনাল এবং তারপর গ্র্যান্ড ফিনালে। প্রথমবার দুর্গাপুরের বুকে ধামাকা বিগ ব্যাশ। যারা হবে উইনার তাদের জন্য 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার।
যারা হবে রানার্স তাদের জন্য 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার। তো অপেক্ষা চলছে ফাইনালে কারা যাবে, কারা এখান থেকে প্রথমবার সিজন 1-এ চ্যাম্পিয়ন হবে। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট রয়্যাল এনফিল্ড ওয়েট করছে কার হাতে যাবে, কোন খেলোয়াড়ের হাতে যাবে রয়্যাল এনফিল্ডের চাবি, সেটাও দেখতে হবে। সব মিলিয়ে জমজমাট উপভোগ্য একটা ম্যাচের অপেক্ষায় আমরা সবাই। আরো একটা নতুন দিন কাল শুরু হবে। कैप्टन कैप्टन आइए, खाली बस एक कैप्टन होगा, बाकी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर चले जाइए प्लीज। दोनों टीमों के खाली कैप्टन
गेंदबाज थे, उनका नाम प्लेइंग 11 लिस्ट में नहीं था, उन्होंने गेंदबाजी की तो 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी टीम एएनएस बॉयज पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा को। 5 रनों की पेनल्टी, वो ओवर रिमूव यहां से किया जाएगा और आगे मुकाबला अब खेला जाएगा। 10 खिलाड़ियों के साथ खेलेगी टीम एएनएस बॉयज पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। तो ये डिसीजन कमिटी का है, फाइनल डिसीजन हो चुका है। 10 खिलाड़ियों के साथ खेलेगी टीम एएनएस बॉयज पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा, वो ओवर रिमूव किया जाएगा, 5 रनों की पेनल्टी दी जाएगी एएनएस बॉयज पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा को। মাঠটা খালি করুন প্লিজ, যারা মাঠে ঘুরছেন মাঠটা খালি করুন, কমেন্ট্রি বক্সের সামনেটা একটু ফাঁকা করুন। দাদা দাদা সবাইকে বলছি সামনেটা একটু খালি করুন। দাদা একটু একটু দেখো দেখো দাদা দেখো একটু দেখো, সবাইকে বলছি মাঠটা সামনেটা খালি করুন। খেলাটা স্টার্ট করার পরিবেশটা দিন, খেলাটা শুরু করার পরিবেশটা দিন। সামনে দাঁড়াবেন না, কমেন্ট্রি বক্সের সামনে ভিড় করবেন না, আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি। तो सीनू सर आपको भी वेलकम, सीनू जी को भी वेलकम, वेलकम सर। हेलो मीना, आपका लेफ्टी भी खेलेगा, जो लेफ्टी आउट हुआ था वो भी अब खेलेगा, वो भी बैटिंग जा सकता है, ठीक है ना। आपके लिए हमने ये भी आपको ओपन कर दिया है, जो लेफ्टी आउट हुआ था वो भी बैटिंग कर सकता है, ठीक है ना। नहीं करेंगे पूरा प्रॉपर से, बॉलिंग नहीं कराएगा वो। जो खिलाड़ी रनआउट हुए थे गोलू रैना, वो भी खेलते नजर आएंगे। एक बड़ी गलती मैनेजमेंट ने की है टीम एएनएस बॉयज पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा के। जो खिलाड़ी लिस्ट में नहीं थे सद्दाम, उनको इस मुकाबले में खिलाया गया। अब 10 खिलाड़ियों के साथ आपको खेलना होगा, 5 रनों की पेनल्टी होगी, वो ओवर रिमूव किया जाएगा स्कोर शीट से। ये डिसीजन हो चुका है, तो अब जल्द से जल्द प्लीज मुकाबला शुरू कीजिए। दो ओवर में रन थे 23, 5 रन की पेनल्टी ऐड की जाएगी। रन हो चुके हैं 28, 28 आफ्टर 2 ओवर। 2 ओवर में रन थे 23, सद्दाम का ओवर रिमूव, वहां से निकाल दिया जाएगा सद्दाम का ओवर। रन हो चुके 5 रन के पेनल्टी के साथ 28, 28 आफ्टर 2 ओवर। टीम जेके 11 मेदिनीपुर और बल्लेबाज गोलू रैना भी खेलते नजर आएंगे। दो ओवर 23, 5 रन की पेनल्टी, 2 ओवर 28, सद्दाम का ओवर रिम्यू और 10 खिलाड़ियों के साथ खेलेगी टीम जेके 11 मेदिनीपुर के खिलाफ एएनएस बॉयज पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। चलो मुकाबला शुरू किया जाए। दौर के समाप्ति के बाद रन संख्या 28 रन, 28, 23 प्लस 5 रन पेनल्टी। रन हो चुके 28, 28। मुखर्जी 11 एडीएस कंस्ट्रक्शन के बीच में अब टॉस होने जा रहा है। अब आइए टॉस के लिए पीकू बॉल।
मुखर्जी 11 एंड एडीएस कंस्ट्रक्शन। पूरा ओवर रिमूव किया गया है। 2 ओवर 28 रन 28। 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना होगा टीम एएनएस बॉयज पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा को। मैं हमारे दर्शकों को बताते चलूं, दो ओवर 2 बॉल 29 रन। जिग्नेश पटेल के 2 गेंद हो चुके हैं, तो वो 2 बॉल मिला के रन हो चुके 29। 2 ओवर 2 गेंदे 29 रन। 28 रन थे 2 ओवर के समाप्ति के बाद। जिग्नेश पटेल के इस ओवर्स में 2 गेंदों में रन बनी है 1। तो अब होगा टॉस। लिस्ट रेडी कीजिएगा, इस ओवर के बाद होगा टॉस। तो इस 4 गेंदों के बाद होगा टॉस। 2 ओवर 2 गेंद 29 रन। गेंदबाज जिग्नेश पटेल गुजरात के ये खिलाड़ी, उनके सामने बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। कापू, दिल्ली के खिलाड़ी कापू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। बल्लेबाज गोलू रैना। बिंदी गेंद आती हुई ओवर नंबर 3 की ये तीसरी गेंद। ये भी एक बिंदी गेंद आती हुई कापू के खिलाफ। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में जिग्नेश पटेल द्वारा। बैक टू बैक डॉट बॉल यहां पर डिलीवर्ड करते हुए जिग्नेश पटेल। 29 रन 29। ओवर नंबर 3 का खेल यहां पर चलता हुआ। इस बार उछाल कर खेल दिया। गेंद मिड विकेट पर खड़ी होती हुई। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद और यहां पर लपक लिया कैच। वहां पर खिलाड़ी थे अन्य गुजरात के खिलाड़ी बंटी पटेल। जिग्नेश पटेल गेंदबाजी पर, बंटी पटेल मिड विकेट पर आउट होकर डगआउट की ओर। अब कापू। बल्लेबाज कापू आउट। एक बड़ा झटका, पहला झटका लगता हुआ टीम जेके 11 मेदिनीपुर को। नए बल्लेबाज सोहेल अब बल्लेबाजी करेंगे। इस ओवर की ये आखिरी गेंद। आखिरी गेंद इस ओवर की। रन बनाने हैं जीत के लिए 74 का लक्ष्य। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर। आखिरी गेंद खेलेंगे सोहेल। ये चले गेंदबाज जिग्नेश पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से। उनके सामने सोहेल सीधे बल्ले के साथ उछाल दिया इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। ओवर नंबर 3 का खेल यहां से समाप्त।
10 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए टीम JK11 मेदिनीपुर रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 30 रन, 30 एक विकेट के नुकसान पर। अब गेंदें होगी 18 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 34 रन बनाने होंगे 18 गेंदों में। 18 गेंदें 44 रन, 44 रिक्वायर्ड फ्रॉम 18। चार मारो छक्का मारो फैलो देखी विकेट दुर्गापुर आज धमाका। थैंक यू। टॉस और ये देखिए पहले 14 मिनट में 3 ओवर डाल चुके हैं, अब यहाँ से 16 मिनट बचे हैं और इस 16 मिनट में अब 3 ओवर डालने हैं, यानी 18 गेंद डालने हैं। 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 44। हेलो So we are here for the toss of the second quarter final match. একদিকে পিকু অন্যদিকে রোহিত। রোহিতের কল हेड is the call and it's head, that means रोहित won the toss. रोहित क्या फैसला होगा? बॉलिंग फर्स्ट। तो पहले बॉलिंग करने का निर्णय, कोई खास वजह? नहीं, ऐसे ही बस बॉलिंग का मन किया था बॉलिंग। और टीम में कोई चेंजेस है? एक चेंज है, आसिफ अली ऐड है और मुन्ना राजपूत बाहर है। ওকে অল দ্য বেস্ট, তৈয়ার হয়ে যাইয়ে। পিকু টস জিতলে কি সিদ্ধান্ত, তো সে ব্যাপারে আর যাচ্ছি না কারণ খেলাটাকে কন্টিনিউ করতে হবে। শুধুমাত্র এটা জানতে চাইবো টিমে কোনো পরিবর্তন রয়েছে নাকি সেম টিম গত ম্যাচের মতো? না, গত ম্যাচের মতো সেম টিম। শুভেচ্ছা রইলো, দেখা হচ্ছে পরের ম্যাচে। तो सेकंड क्वार्टर फाइनल होगा मुखर्जी 11 वर्सेस ADS कंस्ट्रक्शन। टॉस यहां पर जीता है रोहित ने। मुखर्जी 11 टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है मुखर्जी 11 ने सेकंड क्वार्टर फाइनल में। ओवर नंबर 4 पहली गेंद पर यहां पर सफलता मिलती हुई गेंदबाज अंकुर सिंह को। बल्लेबाज सोहेल आउट होकर डगआउट की ओर। नए बल्लेबाज आशीष शर्मा, कल RKR ब्रदर्स के खिलाफ 23 रन बनाए थे आशीष शर्मा ने, एक अच्छी पारी खेली थी, टीम को जीत दिलाई थी। इस बार ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाकर रुकी। विकेट कीपर ओमकार देसाई मुन्ना हमें नजर आते हुए। एक यहां से थोड़ा सा कठिन काम होता हुआ टीम JK11 मेदिनीपुर के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ से JK11 मेदिनीपुर के लिए थोड़ा सा लक्ष्य बड़ा है और जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है थोड़ा सा मुश्किल है, पर कहते हैं ना मुश्किल है मुमकिन भी है। फिर से एक बार कटर का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज अंकुर सिंह। मुश्किल होते जा रहा है अब ये टारगेट टीम JK11 मेदिनीपुर के लिए। आशीष ने कल अच्छी बल्लेबाजी की थी अपनी टीम की ओर से RKR ब्रदर्स के खिलाफ खेलते हुए। 23 रन बनाए थे, आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने थे और जीत दिलाई थी अपनी टीम के लिए। इस बार ये भी गेंद थोड़ा सा नीचे रहता हुआ, लगातार बिंदी गेंद। इस ओवर से अब तक 4 गेंदें डिलीवर कर चुके गेंदबाज अंकुर, लगातार 4 डॉट बॉल। बिल्कुल इस गेंद की अगर बात की जाए तो ऐसा लगा नहीं था कि वो गेंद बाहर डालेंगे। देख फिर से एक बार स्लोअर वन कटर, लेग कटर का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट आर्म सीमर। ये अच्छी गेंदबाजी। जो टीम यहां से हारेगी इस प्रतियोगिता के बाहर, नॉकआउट मैच, लीग मैच खत्म हो चुके हैं, अब नॉकआउट मैचेस आपके सामने चलते हुए। क्वार्टर फाइनल एक बढ़िया लेग कटर गेंदबाज अंकुर सिंह द्वारा। ये तेज रखा था, इस बार उछाल कर खेल दिया। गेंद जाती हुई नो मैंस लैंड में, डीप से खिलाड़ी आते हुए मिड विकेट और स्क्वायर लेग की तरफ से, वहां पर 1 रन दूसरे की तलाश, लेकिन महज 1 रन मिलेगा। ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम JK11 मेदिनीपुर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर महज 31, 31, लॉस ऑफ 2 विकेट। से थोड़ा सा महंगा साबित हुए थे, 14 खर्च किए थे, लेकिन ये देखिए वापसी इस ओवर से मात्र 1 रन और 1 विकेट
और ये आखिरी बॉल पे रन आउट कर सकते थे, लेकिन पता है कि यहाँ से वो कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां रिजल्ट में भी बदलाव डालता है। अच्छी वापसी इस ओवर से एएनएस बॉयज पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा द्वारा। खुद कप्तान पहले ओवर में 14 रन दिए थे, अंकुर सिंह ने इस ओवर से महज 1 रन। उनका स्पेल देखिए, 2 ओवर 15 रन 1 विकेट उनके खाते में। ओवर नंबर 5 31 रन बन चुके। अब यहां से 43 रनों की जरूरत आने वाली 12 गेंदों में। 12 गेंदों से चाहिए 43 रन। अगला जो मैच होगा एडीएस कंस्ट्रक्शन और मुखर्जी 11, दोनों टीम ध्यान से सुनेंगे। अपना 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में मैच शुरू होने से पहले भेज देंगे। सुनील नैन अब गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने लेफ्ट हैंडेड बैटर आशीष शर्मा। ये अच्छा उछाल यहां पर प्राप्त किया सुनील नैन ने, अच्छी गेंदबाजी। डेथ ओवर अब चलता हुआ, ये 5वां ओवर, रन बनाने हैं जीत के लिए। 11 गेंदे 43। कुणाल सर देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि बाहर की तरफ निकलेगी गेंद। हाथ को देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो शरीर पे डालेंगे, लेकिन गेंद कैसे लहराते हुए निकल रही है। आशीष यहाँ पर काफी मुश्किल है यहाँ पर उनके बल्लेबाजी में पैदा होती हुई। 6 गेंदे महज 1 रन। ये स्लोअर वन कटर थी, बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी काफी तेजी से आते हुए 2 रनों की तलाश यहां पर पूरी होती हुई। बल्लेबाज आशीष के खाते में 2 रन, रन संख्या 33, लॉस ऑफ 2 विकेट। स्कोर 33, 2 विकेट के नुकसान पे। यहां से अब देखिए जीत के लिए जो रन चाहिए, अब यहां से 41 और चाहिए। मुश्किलें बढ़ती हुई। अब यहां से बचे हैं 10 गेंद, रन चाहिए 41। इस बार शॉर्ट बॉल हुक करने का प्रयास, लीडिंग एज फ्लाई स्लिप में पीछे फाइन लेग के खिलाड़ी ने ये कैच लब का। आउट हुए आशीष शर्मा। तीस पे 3, 3 लॉस ऑफ 3, एक और विकेट। अब यहां देखिए मैच में बहुत अच्छी वापसी हो चुकी है पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा को, और यहां से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं जेके 11 मेदिनीपुर। थोड़ा सा मुश्किल में फंसे हैं। थोड़ा सा नहीं, लगभग मुश्किल में ये टीम होगी, क्योंकि यहां से गेंदे हैं आपके पास 9 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए। अभी भी 41, 41 फ्रॉम 9। सुनील नैन तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और खास तौर पर अगर देखा जाए तो कंधे का काफी बढ़िया इस्तेमाल किया है इस ओवर में सुनील नैन ने। पिच से उछाल प्राप्त किया है पहली गेंद से। ये देखिए कंधे का काफी अच्छा इस्तेमाल। फिर से एक बार वही लेंथ, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, पीछे खींचकर इस गेंद को डिलीवर किया, वहां से उछाल प्राप्त किया और सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। और यही होता है लंबे कद काटी गेंदबाज, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद उछाल ना भी पड़ा होता, थोड़ी सी खराब गेंदें भी आती है, वो तेज रहती है तो फिर पिक नहीं कर पाते हैं बल्लेबाज। गेंदबाजी में ताकत झोंकते हुए ये इस बार स्लोअर वन गेंद थी, पिकअप शॉट भेज दिया इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर, और कवर के बीच में से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट। 5 गेंदें समाप्त, आखिरी गेंद इस ओवर की। इस गेंद पर एक लंबा हिट चाहिए टीम को, जेके 11 मेदिनीपुर को। इस बार पुल कर दिया, मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। मैंने पहले ही कहा था सुरेश भट्ट काफी लेट आए बल्लेबाजी के लिए। बैक टू बैक 2 छक्के उनके बल्ले से, याता हुआ सिक्सर। कल के कुछ मुकाबलों में थोड़ा सा प्रमोशन इनको मिला था, ओपनिंग के लिए आते थे सुरेश भट्ट, लेकिन इस मुकाबले में स्ट्रेटेजी कुछ अलग नजर आई। 3 विकेट खोने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए, ऑन दी अप एक्स्ट्रा कवर में छक्का लगाया, उसके बाद पटकी हुई गेंद शॉर्ट गेंद पर पुल किया, गेंद को मिड विकेट के बाहर भेज दिया। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज इस बार सुरेश भट्ट। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 46, 45।
45। अब देखिए यहां से अब 6 गेंद में चाहिए 29 रन, और खासकर देखिए शॉट किसको मारा है, सुनील जैसे गेंदबाज को जो तेज गति से भी गेंदबाजी कर रहे थे और साथ में तीखा बाउंसर डाल रहे थे, उस गेंदबाज को मारा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में उन्हें और ऊपर आना चाहिए था। अब जिग्नेश पटेल करेंगे पेविलियन शोर से गेंदबाजी। पिछला जब ओवर उन्होंने किया था वो फार एंड से किया था जिग्नेश पटेल ने। अब पेविलियन एंड से गेंदबाजी होगी उनके द्वारा। 6 गेंदे 29 रन। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रैना के लिए पहली गेंद, गोलू के लिए थोड़ा सा आगे डिलीवर करने का प्रयास, और यहां पर वो रन आउट होकर डगआउट की ओर जाएंगे। देखिए यहाँ पे विकेट नंबर 4 जरूर आया है, लेकिन कुणाल सर अभी भी 5 गेंद बचे हैं। 5 बॉल में चाहिए 29, और जिस तरीके से सुरेश भट्ट ने बल्लेबाजी की है, 3 गेंदे खेले हैं, 2 छक्के लगाए हैं, ये समीकरण के हिसाब से अभी भी मैच बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है। उसके लिए आपको 5 छक्के लगाने होंगे 29 रन बनाने के लिए। और सुरेश भट्ट इस खिलाड़ी में काबिलियत है। कल मैंने देखा था, अच्छी बल्लेबाजी की थी। प्रमोशन जब मिला था पहले मुकाबले में थोड़े से असफल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो मुकाबले उनकी टीम ने खेले उसमें बेहतरीन बल्लेबाजी की थी सुरेश भट्ट ने। और ये क्या कहेंगे गेंदबाजी के लिए, 1.1 ओवर 2 रन 1 सफलता, जिग्नेश पटेल। ये बड़े गेंदबाज है। लॉर्ड्स के ग्राउंड पर इनका सम्मान हुआ था क्लाइव लॉयड्स द्वारा। क्रियो कप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ये खिलाड़ी ने। विकेट कीपर भी आपके सामने, उन्होंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था क्रियो कप में। तो ये बड़े खिलाड़ी है। मैंने इसीलिए तो कहा था दुर्गापुर में काफी बड़े खिलाड़ी खेल चुके हैं इस प्रतियोगिता में। जिग्नेश पटेल अच्छी गेंदबाजी करते हुए। सुरेश भट्ट के लिए ये तीसरी गेंद। इस बार अगला पैर थोड़ा सा बाहर निकालकर खेलने का प्रयास, फ्रंट लेग को थोड़ा सा अलग करके खेलने का प्रयास, खुद के लिए जगह बनाने का प्रयास किया था इस बार बल्लेबाज सुरेश भट्ट ने, लेकिन ये बिंदी गेंद डिलीवर करते हुए और कुणाल सर गेंदबाज जिग्नेश। और ये देखिए यू मिस आई हिट, एक और विकेट। कुणाल सर अगर इस मैच के बाद जो अगला मैच होना है एडीएस कंस्ट्रक्शन मुखर्जी 11, 2 टीमों के बीच जो मैच होना है, उस अगर मैच के बारे में बात कर ली जाए तो मुखर्जी 11 ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुना है, और एडीएस कंस्ट्रक्शन आखिरी 2 मैच जीतकर वो क्वालिफाई किए हैं। तो क्या चर्चा रहेगा इस मैच के बारे में? अच्छा खेले एडीएस कंस्ट्रक्शन। संजू कनौजिया 28 रन बनाए थे जब मनीष 11 झारग्राम के खिलाफ उनकी टीम खेली थी। उसके बाद डीएफयूसी एक बड़े टीम को उन्होंने परास्त किया। उस मुकाबले में हिमांशु जिंदाल ने क्या गेंदबाजी की थी, लेकिन उस मुकाबले में एक पॉजिटिव साइन भी दिखाई दिया वो बल्लेबाजी में, वो थे हलचल यादव। 46 रनों की एक अच्छी पारी उन्होंने खेली थी उस मुकाबले में। तो अगला मुकाबला पीकू पॉल की टीम और रोहित की टीम के बीच में होगा। कहीं ना जाइएगा दर्शक, ये एक बड़ा और कड़ा मुकाबला होगा इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश में। क्वार्टर फाइनल नंबर 2, जो टीम हारेगी वो इस प्रतियोगिता के बाहर। नॉकआउट मैचेस आपके सामने यहां पर चलते हुए। अब लीग स्टेज समाप्त, यहां से नॉकआउट मैचेस। अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक बार जड़ में रखा इस गेंद को, हल्के हाथों से खेल दिया शॉर्ट कवर की तरफ, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अब यहां पर जीत और हार का फर्क नजर आता हुआ। आखिरी गेंद होगी। आखिरी गेंद पर अपील, लेकिन नॉट आउट कहा अंपायर ने, और ये मुकाबला 27 रनों से जीत लिया है टीम पिरामिडर्स फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। एएनएस बॉयज पहली टीम क्वालिफाई हो चुकी है सेमीफाइनल के लिए। कांग्रेचुलेशन टीम एएनएस बॉयज पिरामिडर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। मजा आया इस मैच में, और अगला मैच अब पीकू पॉल की वो टीम, और बंगाल के जो दर्शक हैं वो भी सोएंगे नहीं, अभी जगेंगे, क्योंकि अभी पीकू पॉल और हलचल आपको दिखेंगे मैदान में। दूसरे ओर से रोहित चंडीगढ़िया दिखेंगे। तो मैच ये भी बहुत होगा मजेदार। तो आज दिन है बुधवार और अभी बचा है मैच, बाकी है अभी, तो बुधवार होगा मजेदार। एडीएस कंस्ट्रक्शन और मुखर्जी 11 भिड़ेंगे सेकेंड क्वार्टर फाइनल में दुर्गापुर धमाका बिग बैश के। तो ये मैच के मैन ऑफ द मैच का मैन ऑफ द मैच कृष्णा सातपुते। 12 गेंदे 28 रन,